डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भाइयों, हम तो स्वतंत्र भारत के हैं। हमें स्वतंत्रता मिले लगभग 55 वर्ष हो गए। जिस स्वतंत्रता के लिए भारत के हिंदू और मुसलमानों ने गदर का झंडा उठाया था और अपना खून बहाया था, जिसके लिए देश आग और तूफान से होकर गुजरा और घोर यातनाएं सही और कुर्बानियां की, वह स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों के शासन से हमें छुटकारा मिला। अंग्रेज लोग भी हमारे देश से चले गए, लेकिन दुख की बात यह है कि अंग्रेजी भाषा का जो मोह है, बोलबाला है, वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत कब होगा भगवान ही जाने। क्या हमारे लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक भाषा नहीं है? हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, वे सब क्या समृद्ध नहीं हैं, कमजोर हैं? यही प्रश्न सबके मन में उठता है, क्योंकि समय समय पर लोकसभा में हमारे भारत में जन्मे नेतागण बोलते हैं कि अंग्रेजी हमारी संपर्क भाषा रहेगी। ये लोग हमारे पूज्य महात्मा जी के लक्ष्य को भूल गए। अपने स्वार्थ भाव के कारण भारत के गौरव को गिरवी रखते आ रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रपिता गांधी जी ने जिस हिंदी को देश की एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, सारे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उपयुक्त माना, उस हिंदी भाषा की अवहेलना जब जब हो रही है, तब हम सब भारतीयों को भारतेंदु का ध्यान आता है। पैराग्राफ चेंज। निस्संदेह विदेशी भाषा हृदय की सूल है। 1965 में हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा बन जाना था, परंतु वह नहीं बनी। राजभाषा के संदर्भ में गठित खेर आयोग 1955 और पंत समिति के अनुसार 1963 में बनाए गए राजभाषा अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई कि अंग्रेजी 1965 के बाद भी राजभाषा रहेगी। 1965 में इसमें यह संशोधन किया गया कि अंग्रेजी तब तक कामकाज की भाषा रहेगी जब तक हिंदी राजभाषा योग्य नहीं बन जाए। इस प्रकार इन कुचक्रों ने हिंदी को उपेक्षित किया और भाषा की राजनीति हिंदी के विरुद्ध शुरू की गई। अब भारत में अधिकांश तथा सारा कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है। भारत की सारी सोच अंग्रेजी में है। इसका अर्थ है कि कुछ अंग्रेजी प्रेमी भारत में राज्य कर रहे हैं। जनता राजकाज से अपरिचित है। वह चाहे तो भी राजकाज में भागीदारी नहीं कर सकती। अंग्रेजी तो प्रभुता की भाषा है। शासन की राजरानी अंग्रेजी है। समाप्त।